हाय फ्रेंड्स। आज ये हमारी लास्ट क्लास है P2P साइकिल की। P2P साइकिल के अंदर मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। ठीक है, P2P साइकिल से मतलब FIMM इंटीग्रेशन कैसे करना है। सो तीन पार्ट्स, तीन पार्ट मतलब एक वन टू थ्री पार्ट्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। एक बार जाके चेक कर लो। उसका जो थंबनेल होगा वो प्रोक्यू टू पे लिखा होगा मैंने। ठीक है, ये आखिरी क्लास है। ठीक है, फोर्थ क्लास है ये, जिसमें मैं P2P साइकिल रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो P2P साइकिल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि पहले रिक्वेस्ट होती है भाई कंपनी को कुछ सामान खरीदना है। तो वो क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएंगी जिसमें लिखा होगा कि उसे क्या क्या खरीदना है। अब वो किसी किसी मतलब क्या करेगी, अपने वेंडर्स को देगी मतलब एक कागज़ की लिस्ट अपने वेंडर्स को देगी कि भैया मुझे ये चाहिए, आप कितने में दोगे, कब तक दोगे और कैसी क्वालिटी दोगे। जैसी ही जैसे ही हमारी बातचीत हो जाती है कि हाँ जी हमें एक वेंडर है उससे लेना है, तो उसको हम पीओ दे देंगे। ठीक है, पीओ दे देंगे। पीओ देने के बाद वो हमें डिलीवर कर देगा हमारा प्रोडक्ट, जो रिसीव वाला हो गया। जब प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तो कुछ दिन बाद हमें इन्वॉइस मिल जाएगा। इन्वॉइस मिल जाएगा तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ये है आपकी P2P साइकिल। तो इसमें ऐसी है कि रिक्वेस्ट बनने के बाद, जब रिक्वेस्ट बन जाती है, रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिखा होता है कि मुझे ये खरीदना है, इतनी इतनी क्वांटिटी खरीदनी है। अब वो उसको 10-12 उसके 20-25 प्रिंट बना के वेंडर को पे कर दिए और वेंडर को दे दिए। सबके वेंडर के कोटेशन आ गए कि भैया मैं तो 25 दिन में दूंगा, कोई कहता है 20 दिन में दूंगा, कोई कहता है कि मैं 3 दिन में दे दूंगा, अच्छी क्वालिटी है और इतने प्राइस में दे दूंगा, बहुत कम प्राइस में। हम खुश हो गए, भाई फटाफट दे देगा तो बहुत बढ़िया। बस उससे मंगवा लिया, तो उसके नाम का पीओ बना दिया जिसमें अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन की हमें क्या क्या चाहिए और उसकी डिटेल, वेंडर की डिटेल, बस वो हमने कागज़ बना के प्रिंट बना के उसको मेल कर दिया। तो हाथ से कागज़ दे दिया, वो सोर्स में चले गया, मतलब उसको मिल गया। फिर उसने डिलीवर कर दिया। उसने जैसे डिलीवर हो गया, हमें रिसीव हो गया। उसने डिलीवर करा, हमें रिसीव हुआ, उसका अगेंस्ट इन्वॉइस बना, फिर हमने पेमेंट कर दी। दैट इज़ कॉल्ड P2P साइकिल। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ बहुत ही। ठीक है, थोड़ा पहले आपको ये तो पता लगे P2P साइकिल होता क्या है, तो इतना बता दिया। इसको बनाना कैसे है, पहले ME21N में जाके पहले पीओ बनाओ। तो ME21 की कोड है ये मैंने सर्च करा था। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड पीओ बहुत सारे होते हैं, अपने हिसाब से स्टैंडर्ड पीओ। यहाँ वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना कोई वेंडर सेलेक्ट कर लो। मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंटर मारूंगा। यहाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन किससे बात हुई थी भाई, बताना पड़ेगा। निफ्टी से बात हुई है। ग्रुप का नाम बताओ, ग्रुप का नाम बता दिया, दैट्स इट। एंटर मारा। उसके बाद यहाँ पे ये आइटम ओवरव्यू पे जाओ और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दो। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। 10 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, कब तक डिलीवर हो जाना चाहिए, अप्रॉक्स मैं सोच रहा हूँ कि 23 तारीख तक हो जाए तो सही रहेगा, 6 दिन के अंदर अंदर ना। नेट प्राइस पर प्रोडक्ट प्राइस कितना होना चाहिए, मैं बोलता हूँ 100 रुपये। तो 10 एक होगा 100 रुपये का, 10 कितने के, 1000 रुपये के। ठीक है, ये है यूनिट, ईच यूनिट के हिसाब से। ठीक है, प्लांट निफ्टी, स्टोरेज निफ्टी, मतलब यहाँ इस प्लांट में आएगा और यहाँ पे स्टोर होगा वो। इतना करने के बाद अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर। एंटर कर दिया। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं 10 क्वांटिटी, ये थोड़ा देखना पड़ता है यहाँ पे। डिलीवरी डेट, ये इनवॉइस रिसीव्ड, ये GR, ये सब चेक करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। एक्चुअल प्राइस 300, लगता है मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है, मैं ज़रा चेक करता हूँ। क्वांटिटी तो मैंने 10 ली है, तो यहाँ प्राइस क्या चले गया, 30 नहीं, यहाँ 100 होना चाहिए, मैंने 100 का था। ये देखिए हो गया 10 क्वांटिटी
एक क्वांटिटी का प्राइस 100 रुपये, तो 1000 रुपये, ठीक है। एक का प्राइस 100 रुपये। अब उस पर डिडक्शन हो रही है या कैश डिस्काउंट हो रहा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने नॉर्मल बनाया है तो कैश डिस्काउंट तो होगा नहीं, ठीक है, ना जीएसटी होगा इसमें, अभी कुछ लगाया नहीं मैंने, ठीक है। इतना क्लियर है। ये करने के बाद जैसे ही आपको क्या क्या चाहिए और किस वेंडर को आपको देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद जस्ट इसको कर दो यहाँ पे चेक। अगर कोई इशू होगा दिखा देगा अपने आप। नो मैसेज इशू ड्यूरिंग चेक, मतलब कोई इशू नहीं है भाई साहब, बना दो, सेव कर दो। अब ये हो गया, पीओ बन गया भाई, ठीक है, पीओ बन गया है। अब मान लो कि पीओ बनने के बाद हमें, पीओ हमारा हो गया। देखने का तरीका इससे देख लेना, पीओ नंबर ही डालना है, वो देख के देख लेना अपने हिसाब से। पीओ देखना हो इससे देख लेना, कुछ चेंजेस करना हो इसमें देख लेना। मेजर चेंजेस होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। अब मान लो गुड रिसीव हो गया, आज ही गुड रिसीव हो गया हमारा, तो उसके लिए हमारा क्या टी कोड है, मीगो। उसे इसको मीगो बोलते हैं, MIG नहीं, MIGO मत बोलना, मीगो बोलो, मीगो, ठीक है। मीगो हुआ। परचेज ऑर्डर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, गुड रिसीव्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वही कर रहे हैं भाई साहब। पीओ नंबर डाला, एंटर मारा, ये देखो इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे डिलीवरी नोट भी होता है कभी बार, वो जब ट्रक कभी आएगा तब पता लग जाएगा आपको। तो मेरा जो मटेरियल का नाम था वो ये था, 10 क्वांटिटी थी, ठीक है। मूवमेंट टाइप 101, ये जरूर चेक करना होता है, मतलब आप वाले करते हैं बेसिकली, ठीक है। गुड रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर इनटू वेयर हाउस स्टोर्स, ठीक है, वो वाले करते हैं, बट आपको ही पता होना चाहिए अगर आप FICO कंसल्टेंट हो। वेंडर का नाम ये रहा, क्वांटिटी 10 तो दिख गई यहाँ पे, पर प्राइस नहीं दिख रहा है। मटेरियल का नंबर भी आ गया, वेंडर का शॉर्ट नेम भी, मतलब वेंडर कोड भी आ गया, ईच करेंसी INR आ गई आपकी, ठीक है। अब क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी 10 आई है, ठीक है। मूवमेंट टाइप आ गया, देखो मूवमेंट टाइप 101 होना चाहिए। दूसरी बात ये है, स्टोरेज लोकेशन भी यहाँ फिल आउट होना चाहिए कि भाई सामान आने के बाद कहाँ पे रखने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ हमने इन्फॉर्मेशन देख ली है। यहाँ प्राइस तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे क्वांटिटी आ जा रही है, करेक्ट है। इतना आने के बाद आप इसको क्या करोगे, सब कुछ सही है, क्वांटिटी सही है, मतलब प्राइस तो देखो ऑलरेडी सेट होगा ऑलरेडी, ठीक है। बैकएंड में प्राइस ऑलरेडी सेट होता ही होता है, करके आए हो ना आप 100 रुपये का एक, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अगर प्राइस आगे हो गया तो फिर से बोल दूंगा भाई कि पीओ बनाया था 1000 रुपये का, तो 1200 का बेच रहा है, तो भाई तो बात तो गलत हो गई ना भाई। 1000 रुपये का पीओ बनाया था मैंने, मतलब सामान जो लूँगा वो 1000 रुपये का है, 1200 का क्यों बेच रहा है मुझे, हमारी डील हुई है ना, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप टिक करोगे कि सब कुछ क्वांटिटी बिल्कुल सही आई है, और चेक पे क्लिक करोगे चेक करने के लिए कि हमारा पीओ सब कुछ सही है नहीं है, डॉक्यूमेंट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर दो भाई, गुड रिसीव हो गया। अब इसको देखने का क्या तरीका है, ये देखो। अब गुड रिसीव हुई तो एंट्री क्या बनेगी, पर अब वो देखना है FI लेवल पे, पहले डिस्प्ले कर लो, ठीक है। यहाँ मटेरियल नंबर ही डालना पड़ेगा लगता है, ठीक है। मटेरियल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ढूंढना है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है ढूंढोगे, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है ढूंढोगे इसमें भाई, यहाँ पे आओगे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, FI डॉक्यूमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक कर देना भाई, ये है आपका डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप गुड, WE गुड रिसीव हो रहा है, देख लो, ठीक है। और दूसरा ये भी देखो, टी कोड कौन सा रन करा है, मीगो। एंट्री क्या बन रही है, 89 और 96 किस लिए होता है, चलो चेक करते हैं। 89 देखो, वैसे एंट्री देखो सिंपल सी बात है कि रॉ मटेरियल तो हमारे पास आ रहा है, तो 89 का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है हमें, और किससे हुआ है, GRIR से। GRIR क्रेडिट हो रहा होगा और रॉ मटेरियल हमारा डेबिट हो रहा होगा, क्योंकि भाई गुड रिसीव कर रहे हैं ना हम तो,
ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 89 स्टॉक इनवर्ट मूवमेंट, ठीक है। 96 GRIR क्रेडिट, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गुड रिसीव होने पे क्या एंट्री बन रही है, ठीक है। अब मायरो करेंगे। मायरो क्या है ये मायरो? भाई बताया था मैंने यहाँ पे कि जब कुछ दिन बाद वेंडर अपना इनवॉइस भेजते हैं उसमें जीएसटी लगा होता है। हाँ, एक्चुअली क्लियर करता हूँ कि मीगो में और मायरो में सिर्फ इतना फ़र्क है कि गुड रिसीव होता है तो उसमें जीएसटी लग के नहीं आता है कभी भी, उसमें आएगा गुड रिसीव की इन्फॉर्मेशन। देखो दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें कोई जीएसटी लग के वग के नहीं आया है भाई, गुड्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 1000 100 रुपये का एक था तो 10 कितने के, 1000 रुपये के, बस उतना लग के आएगा। जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होता, गुड रिसीव में कभी जीएसटी लग के नहीं आएगा। क्या लग के आएगा? फ्रेट चार्ज, कैरिज चार्ज, ये छोटे मोटे एक्सपेंस जो हैं वो लग के आते हैं, इसमें कभी जीएसटी लग के नहीं आएगा। इनवॉइस मिलने पे होगा जो होगा, ठीक है। तो पता लग गया होगा कि मीगो में कभी जीएसटी लग के नहीं आएगा और मायरो में जीएसटी लग के आता है, ठीक है। मायरो करते हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन, मायरो डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 17 की डेट डाल दी। रेफरेंस कुछ भी डालता हूँ, मीगो इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे अब अपना पीओ नंबर। क्या था पीओ नंबर? यही था शायद। अब ये डाला तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और यहाँ प्राइस आ गया, ठीक है। अमाउंट आ गया 1000 रुपये, क्वांटिटी 10 आ गई, ठीक है। रिसीव्ड हुआ है 10, करेक्ट है। अब ये देखिए नोट करना यहाँ पे कि यहाँ पे टैक्स लग गया एफटी का, जो कि मैंने बनाया, मतलब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था, मतलब पर जब मैंने पीओ बनाया था ना तो मैंने टैक्स को इंक्लूड नहीं किया था, बट यहाँ पे टैक्स अपने आप आएगा तो मैंने कहा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, वो इसलिए है। पर डिफ़ॉल्ट बेसिकली कंपनी यूज़ करती नहीं है भाई, कुछ भी खरीद रहे हो बेच रहे हो जीएसटी लगना ही लगना है, सिंपल सी बात है। तो डिफ़ॉल्ट नहीं लगता कभी, वो ऑलरेडी सेट होता है, ठीक है। तो इस पर टिक कर देंगे कि सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 10 क्वान्टिटी 1000 रुपये रेट है तो 100 रुपये का एक पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का इन्वॉइस यहाँ भी डालना पड़ेगा, एंटर मारेंगे। ओके, इसमें एक बार टैक्स प्रोसेस थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। अब फिर से चलाते हैं मायरो। मायरो चलाया, बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने भी डाल दिया, इस पर क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया। भाई सब कुछ सही था, मेरा ऑलरेडी चेक कर रखा था। 1050 की बात कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है 1000 रुपये के ऊपर टैक्स लग रहा है, कितना? 5% लग रहा है। कैसे पता लगा मुझे? दिखा देता हूँ, ये देखो 50%, 50 रुपये का टैक्स लग रहा है। 1000 रुपये का 50% लगा तो कितना हुआ? मतलब देखा तो 5% होगा, तो 5% ही लगना चाहिए मेरा, मतलब इस यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है। मतलब मतलब जो होता है ना डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है, लिख सकते हो आपसे, आपको दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं जीएसटी पढ़ाऊँगा तब उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा
ठीक है। तो अभी जो मैंने क्या डिसाइड किया है कि जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि 1000 रुपये के अंदर ही जीएसटी मार दे। फ़ोन लेते हो 50,000 रुपये का, उसमें कितना जीएसटी होता है? 18% दिखता है, नहीं दिखता है। अगर 18% जीएसटी लगे 50,000 के ऊपर तो रेट तो आपके कितने हो जाएंगे? मतलब 57 या 58 का हो जाएगा आपका। तो भाई 50,000 का फ़ोन था, बट अब 8-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात हो ना। ऐसे तो आपके कस्टमर भाग जाएंगे। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है? कंपनी बोलती है कि भाई काम करो, 50,000 के अंदर ही जीएसटी इंक्लूड कर लो, मतलब फ़ोन उससे भी सस्ता आता है। बट अभी हमने 1000 रुपये के ऊपर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? ये चेक करना है, सिमुलेट करना है। एंट्री चेक करने के लिए तो देखो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि ये जो है ये इन्वॉइस बन रहा है। तो वेंडर के अगेंस्ट इन्वॉइस बन रहा है। ये डेबिट हुआ, GRIR डेबिट हुआ, IGST डेबिट हुआ। भाई हमारा अब तो हमारा एसेट बन गया ना, ये करंट एसेट, मतलब कुछ टाइम के लिए इसका तो इनपुट उठाएंगे ना। और ये हमारा क्रेडिट हो गया। अब ये कैसे पता लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो करता ही हूँ काम, तो मुझे तो पता ही है। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले करता हूँ पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद मैं एक बार इसकी एंट्री चेक करता हूँ। एंट्री देखो, मैंने यहाँ पे गया, मैं डिस्प्ले पे गया था, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्लिक। देखो एंट्री तो क्या बनी, 31 का मतलब होता है वेंडर आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। 86 इनवर्ट के लिए पता होगा, 86 गुड GRIR डेबिट हो रहा है। 40 क्या होता है? डेबिट। तो पता लग गया आपको कि जो आपका GRIR और इनपुट है, ये दोनों के दोनों डेबिट हो रहे हैं, और जो हमारा कस्टमर है वो क्रेडिट हो रहा है। कस्टमर ही वेंडर, ठीक है। एंट्री क्लियर हुई। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे साइट से देखनी हो तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं क्या करूँगा, मीगो मैं चलाऊँगा ME23N, ठीक है। यहाँ मुझे यहाँ पे देखो मुझे अपने पहले PO का नंबर डालना पड़ेगा, पर फिर परचेज़ ऑर्डर हिस्ट्री में आना पड़ेगा। तो देखो दिखा देगा आपको कि भैया गुड रिसीव भी हो गया है और इन्वॉइस रिसीव भी हो चुका है, ठीक है। पेमेंट F-53 से पेमेंट कर सकते हैं, F-53। रेफरेंस के लिए मैं अभी टेस्टिंग में डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये बैंक का अकाउंट नंबर है। अमाउंट कितनी पे करनी है? 1050 भाई। यहाँ पे मैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ये वेंडर की इन्फॉर्मेशन, जिस वेंडर से हमने PO बनाया है, ये बैंक की इन्फॉर्मेशन, अमाउंट, बिजनेस एरिया, प्रॉफिट सेंटर, असाइनमेंट, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भरनी होती है वो एंटर करो, ठीक है। सबको पहले मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके इनको मैं करता हूँ, पहले डीएक्टिवेट करता हूँ। तो ये देखो ब्लैक हो गए। अब इसमें से मेरा कौन सा है? आज ही बनाया मैंने, 17 तारीख या 16 तारीख, ये रहा 17 तारीख। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये देखो 1050 की पेमेंट करने वाला हूँ, वो भी किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट, ठीक है। ये मैं कर दूँगा अब यहाँ पे सेव, बस हो गया सेव। तो ऐसे एक P2P साइकिल डन होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी मेरी वीडियो से या मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर कोई इशू हो तो बताओ मुझे कि क्या दिक्कत है, तो मैं एटलीस्ट उस पर थोड़ा इम्प्लीमेंट करके उसको और अच्छी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो धन्यवाद।